सो दैट वाज एक्शन मैच या मैच ऑन एक्शन या कटिंग ऑन एक्शन। ये एक प्राइमरी टूल है जिसको स्टूडेंट्स मिस करते हैं, इसलिए उनका प्रोजेक्ट थोड़ा चाइल्डिश लगता है, और प्रोफेशनल्स इसके बगैर चलते ही नहीं हैं। मतलब वो एक ही शॉट को, अगर आप कोई ड्रामा भी देखो या हॉलीवुड का सीजन भी देखो, तो आप अगर इस नियत से देखो या कोई बीटीएस आपको मिल जाए तो आप देखोगे यार ये एक ही चीज बार बार शूट क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने फ्रेम इन एंड फ्रेम आउट करना है, एक्शन पे काटना है, एडिटिंग के लिए आसानी पैदा करें एडिटर के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है जंप कट। यानी कुछ जगहों पे एडिटिंग करते हैं तो हमें लगता है कि कुछ कंटिन्यूटी है ही नहीं, कुछ जंप आया है कोई सडनली। अब दो तरह के जंप होते हैं, एक होता है स्पेस वाइज जंप, एक होता है टाइम वाइज जंप। अब जंप कट एक्चुअली होता क्या है, मैं ना इसकी बोरिंग डिटेल की जगह आपको ना सीधी लफ्जों में बता देता हूँ। लेट्स से आप मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं बैठा हुआ था, अब मुझे अर्जेंट कॉल आ गई। ठीक है। और मैंने कहा एक मिनट, मुझे इस क्लास से बाहर जाके कॉल लेनी है। मैं क्लास से बाहर गया, कॉल अटेंड करके वापस आया। अब मुझे एग्जैक्टली उसी एंगल पे उसी जगह पर बैठना है, विच इज ह्यूमनली वेरी डिफिकल्ट। तो अगर विद यहाँ पे जो 30 डिग्री का वर्ड लिखा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं विद इन 30 डिग्री थोड़ा बहुत 19-20 अगर होता हूँ, मेरा फेस की डायरेक्शन है, मेरी बॉडी की डायरेक्शन, तो चलेगा, एंड दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ जंप। ठीक है। लेकिन अगर वो 30 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो इट विल बी कॉल्ड एज स्पेशल जंप, यानी स्पेस वाइज थोड़ा सा जंप आ गया, ऑडियंस को फील होगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है। अब वो गड़बड़ इंटेंशनल गड़बड़ भी, तो बहुत से डायरेक्टर इंटेंशनली ऑडियंस को फील कराते हैं कि हाँ हमने जंप डाला है, और कुछ केसेस में उनसे मिस्टेक हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल जंप, यानी स्पेस वाइज जंप। दूसरा होता है टेम्पोरल जंप। मसलन आधा सीन एक हफ्ते पहले शूट हुआ, फिर बारिशें हो गई, बाकी सीन बाद में शूट हुआ, एक पर्टिकुलर सॉन्ग या सीन जिस मर्जी की बात कर लो, तो टाइम गुजर गया ना, तो दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल जंप। तो टेम्पोरल जंप हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर आपके पास कैमरे का क्लिप प्ले होता है जिसमें आपको पता चल रहा है कि इस एक सीन में दो शॉट्स में आपको वाजे फर्क महसूस हो रहा है कि जैसे वक्त गुजर गया है। ठीक है। उसके चेहरे पे एजिंग आ गई है, या इतना वक्त नहीं गुजरा लेकिन कुछ आपको पता लग रहा है कि कुछ कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, तो आप कह सकते हो कि ये टेम्पोरल जंप फील हो रहा है, जैसे कोई टाइम गुजर चुका हुआ है। जैसे टाइम लैप्स क्या होता है, टाइम लैप्स में वो भी टेम्पोरल जंप होता है ना। आप जो 5 घंटे के दिन को, या चलो सनसेट की बात करें, आधे घंटे के सनसेट को आप 30 सेकेंड्स में दिखा देते हैं, वो भी टेम्पोरल जंप है। ठीक है। और स्पेशल जंप क्या, अगर आप स्पेस वाइज एक जगह से दूसरी जगह पे क्विकली लेके मूव कर रहे हो एक शॉट को, तो वो टेम्पोरल जंप होगा, वो स्पेशल जंप होगा, सॉरी। तो मेरे इंटरव्यू वाली एग्जांपल भी ठीक है और रियल वर्ल्ड फिल्म वाली एग्जांपल भी ठीक है। जंप मींस सर कोई जंप आ रहा है बीच में। सर हम्म। Yeah, so मैंने ये पूछना था that when we are going to explain the video cuts and all that stuff, editing stuff, तो सर हम लोगों ने इनकी definitions तो वहाँ ना mention करनी, सिर्फ इनके basic names करेंगे ना that he is यस, using the कोई डेफिनेशन देखो, temporary. आप तीन चीजें आपने बतानी है। व्हाट यू सॉ, इफ यू सॉ अ जंप कट, तो कैम्ब्रिज आपके मुंह से जंप कट का वर्ड सुनना चाह रहा है, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी है, इसके मार्क्स हैं। ठीक है। यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी, यूज ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स, ये तीन चीजें मैं आपको प्रैक्टिस थॉरली करवाऊंगा। ठीक है। कि आप कहते हो कि द सीन स्टार्टेड विद अ जंप कट। ठीक है। इन ऑर्डर टू गिव एन इंप्रेशन, अब वाई वाला पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब कैमरेज को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को जंप कट के वर्ड का भी पता है, और ये भी पता है कि लगाते क्यों है, जानबूझ के कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए। तो आपने बस ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करके लिखते जाने और आपका आंसर अच्छा सा पॉपुलेट होता जाएगा। डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बैक ऑफ योर हेड आपको पता होना चाहिए इस चीज का मतलब क्या है। द लास्ट थिंग फॉर टुडे बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई सिंपली लव इट एंड यू वुड लव इट एज वेल, और एक अच्छे बुरे प्रोजेक्ट में ये चीज एक मेजर रोल प्ले करती है, दैट इज पैरेलल एडिटिंग या क्रॉस कटिंग। ठीक है। वैसे हमारे पास टाइम कम है, लेकिन चलो इसको शुरू करते हैं। क्रॉस कटिंग या पैरेलल एडिटिंग होती क्या है, मैं आपके सामने एक वीडियो से इसको स्टार्ट करूंगा। अमेरिकन स्नाइपर फिल्म शायद आपने देखी होगी, किसी ने, प्रॉबेबली नहीं देखी तो कोई बात नहीं।
It's a very good example to teach you or to tell you about cross cutting या parallel editing. Let's jump into it. He stepped off. Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. You know the RO. Ceasefire! Well, एक दफ़ा मैंने आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था. आई वांटेड यू टू जस्ट हैव अ लुक एट इट. अब मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ. इसमें इन्होंने 4 सीन्स को अप्रॉक्सीमेटली 4 सीन है शायद पैरेलल चला रहे हैं. हम पैरेलल एडिटिंग या क्रॉस कटिंग पढ़ रहे हैं, राइट? शॉट 1 है जिसपे टैंक को अप्रोच करते हुए दिखा रहे हैं. एक्चुअली जो डायरेक्टर है वो ऑडियंस के दिमाग के साथ खेल रहा होता है कि अभी हमें उससे ये सेटल कराया अबाउट द टैंक एंड द श्योर थिंग. पिन ड्रॉप साइलेंस आ गया. ये देखिए यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है. एकदम टेम्पो चेंज हो गया. ऐसा नहीं है कि टैंक रुक गए हैं, टैंक भी चल रहे हैं. पैरेलल ये एक शॉट देखा जिसमें एक स्नाइपर किसी को टारगेट कर रहा है. दोबारा टैंक पे वापस आ गए, यानी कि 2 सीन्स एट द सेम टाइम अकर हो रहे हैं. ये इंप्रेशन दिया गया है. ऑल्दो एट द सेम टाइम शूट नहीं हो रहे, ठीक है. ये टैंक किसी और दिन हुआ होगा, वो किसी और दिन किया होगा, लेकिन एडिटिंग में उन्होंने इसको पैरेलल कर दिया. क्रॉस कटिंग या पैरेलल एडिटिंग. अभी टैंक और स्नाइपर चल रहा था एट द सेम टाइम. ये सेकंड है, वो फर्स्ट था. थर्ड चीज दिखा दी हमें कि कुछ सोल्जर जो हैं वो अपनी प्लेस लोकेशन सेट कर रहे हैं, किसी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं. अब 3 हो गई, टैंक, स्नाइपर एंड दिस प्लेस. ठीक है, बैक एंड फोर्थ टैंक, स्नाइपर, सोल्जर्स, टैंक, स्नाइपर, सोल्जर्स के एकदम. अब वो रूफ टॉप से नीचे आ गए. अब हम उसमें इन्वॉल्व हुए तो उसमें दोबारा हमें इस पे लेके आ गए. वो हमें एक्चुअली ऑडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं. जिस फिल्म में ऑडियंस इन्वॉल्व होती है, वी फील गुड, वी फील अटैच. अब अभी तक 3 चीजें दिखाई थी, टैंक्स, स्नाइपर एंड सोल्जर्स. 4th चीज इंट्रोड्यूस कर दी हमारे सामने, दैट इज दिस कार. अब एंड सॉरी, अभी मैंने आपको एक्शन मैच एंड कटिंग ऑन एक्शन बताया था ना, वो क्या था जिसमें वो लड़की आके बेंच पे बैठती है. ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है. शॉट 1 है जिसमें गाड़ी इस एंगल से अंदर अपेयर हो रही है. ये शॉट 1 थी. ये शॉट 2 थी, ये वाली शॉट. दिस वन इज शॉट 1 एंड दिस वन इज शॉट 2, दिस पर्टिकुलर वन. लेकिन हमें और ये थी शॉट 3.
लेकिन उन्होंने इतने ब्यूटीफुली उसको, इनफैक्ट उन्होंने गाड़ी को 3 दफ़ा ऐसे करवाया है या फिर 3 कैमरास यूज़ किए हैं। आई टोल्ड यू डे वन के हॉलीवुड की जो 90% फिल्म है वो एक ही कैमरा पे शॉट होती है, सिवाय एक्शन या फाइट सीक्वेंस के। एक्शन और जो फाइट के सीन्स हैं वो मल्टीपल कैमरास में हो सकते हैं, क्योंकि बार बार सेम तरीके से वो एक्शन करवाना समटाइम्स इम्पॉसिबल होता है। तो ये शायद उन्होंने 3 कैमरास पे शूट किया जो दूर दूर लगाए होंगे ताकि एक दूसरे की कैमरा कवरेज में ना आए। तो एक सीन ये था, एक शॉट ये थी, दूसरी शॉट ये थी, तीसरी ये थी। अगर इसको हम प्ले करते हैं तो हमें जैसे ये एक ही दफा हुआ है सब कुछ। तो दिस इज कॉल्ड कटिंग ऑन एक्शन और एक्शन मैच। वैसे हम ओवरऑल जो वीडियो देख रहे हैं वो है पैरेलल एडिटिंग या क्रॉस कटिंग की, ठीक है। हम पैरेलल का देख रहे हैं। तो पैरेलल में क्या हुआ, पहला टैंक का सीन था, दूसरा स्नाइपर का, तीसरा सोल्जर्स का, एंड फोर्थ एक गाड़ी अपीयर हो गई। अब गाड़ी के अंदर से उन्होंने बिहाइंड द ड्राइवर का पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखा सकते थे, पर ड्राइवर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखा रहे, बल्कि पीछे क्या पड़ा हुआ है, क्या कुछ ना भी पड़ा हो, उन्होंने बॉम्ब दिखाना था और सामने सोल्जर्स दिखाने थे। और इनफैक्ट हमें एक कोलिजन की तरफ लेके जा रहे हैं, बिकॉज हम पीछे बैठे हुए हैं, हम ऑडियंस हैं, कैमरा इज एन ऑडियंस एक्चुअली। हमें इन्वॉल्व कर लिया साथ मूविंग कार के अंदर। अच्छा, उस क्योस से निकाल के दोबारा पीसफुल जगह पे रहा है, जिसमें एक और हमें टेंशन दे दी है कि शायद स्नाइपर बच्चे को मर्डर करता है, हिट करता है, या इसकी मदर को करता है, इसके बुरके में क्या है, क्यूरियोसिटी है। और हमें इस स्नाइपर की रिएक्शंस भी दिखा रहा है थोड़ा सा डॉली इन करके। Yeah, she's got a grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to और अगर ऑडियंस को नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, तो उसने डायरेक्टर ने उसे कहलवा दिया है कि ये RKG ग्रेनेड है और रशियन ग्रेनेड है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें दिखाई दी जाती, कुछ चीज़ें बुलवा दी जाती हैं। grenade. She's got an RKG Russian grenade. She's saying to the kid. You say a woman and a kid? You got eyes on this? Can you confirm? Negative. You know the RO. दोबारा कार्ड आपको क्या लगा होगा, ये जो सीन है खाली गाड़ी वाला, ये कितनी देर में शूट हुआ होगा? गाड़ी का आना, सोल्जर्स को सामने इंटरेक्शन करना, बुलेट्स का एक्सचेंज होना या बुलेट्स फायर करना, इस एक शॉट में कम से कम इनको आधा दिन लग गया होगा। इतना ये लेंथी होता है काम। और इसमें उन्होंने ये सीन था, ये प्रॉबेबली ये वाला ये जो पार्ट है, ये उन्होंने किसी गाड़ी पे शूट किया है। गाड़ी पे या खुद डॉली इन हो रहा है, वो ये डॉली आउट हो रहा है, दिस पर्टिकुलर पार्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मल्टीपल चीजें एट द सेम टाइम होते हुए हमें दिखा रहे हैं, यानी टैंक का आना, गाड़ी का आना, सोल्जर्स का रेडी होना, स्नाइपर का उसको टारगेट करना, एवरीथिंग सीम्स टू बी हैपनिंग एट द सेम टाइम। पर हमारे साथ क्या होता है, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए स्कूल में कि आपने किसी एक स्टूडेंट की लाइफ पे बनाना है कि जिसको सब बुली करते हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसका दिखाओगे घर में वो कैसे उठता है, उसके घर में बहन भाई ने उसको बुली किया, फिर वो गाड़ी में बैठा, फिर वही बच्चा उस कॉलेज के पार्किंग में आया, कॉलेज के अंदर आया, किसी ने उसको लांगड़ी दी, क्लास में आए लोगों ने उसको पेपर मारे, मतलब जैसे उसी के पीछे पीछे कैमरा चल रहा है। ऑन द अदर हैंड होना तो ये चाहिए था, जब वो सुबह उठ रहा है तो आप सनराइज का दिखाते, फिर जब वो गाड़ी में बैठ रहा है तो कॉलेज का सीन दिखा रहे होते, जब वो कॉरिडोर में आया तो क्लास में क्या हो रहा है, पैरेलल 2 3 4 स्टोरीज चला रहे होते, तब ज्यादा अच्छा और रियलिस्टिक लगता है। पैरेलल एडिटिंग या क्रॉस कटिंग इज दिस थिंग। जैसे इन्होंने 4 चीजों को साइमल्टेनियसली दिखाया, आप 2 चीजों को दिखा दो, एंड यहाँ से उन्होंने वापस उसको हिट होता हुआ दिखा दिया है। दिस ब्रिंग्स एंड टू दिस थिंग एक्चुअली। So I hope कि it's now understandable for you, clear for you कि क्रॉस कटिंग या पैरेलल एडिटिंग होती क्या है।